दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ये दिन धार्मिक दृष्टि से बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि इस दिन भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का खास फल मिलता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और दान पुण्य से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। कार्तिक पूर्णिमा को भगवान विष्णु की पूजा, दान और दीपदान का विशेष महत्व होता है, जो हर प्रकार के संकट को दूर करने में सहायक माना गया है। इस साल कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को है और ये तिथि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए बहुत ही उत्तम मानी जाती है। इस दिन खास तौर पर स्नान और दान का महत्व है। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और दान करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। इसके अलावा जो लोग संतान सुख की कामना करते हैं वे इस दिन कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। अगर संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा करें, उन्हें स्नान कराएं, सुंदर वस्त्र पहनाएं और खीर का भोग लगाकर पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करें। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का 11,000 बार जाप करें। मान्यता है कि इस विधि को अपनाने से 1 साल के भीतर संतान सुख की प्राप्ति होती है। बता दें दोस्तों कि कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ होकर प्रत्येक पूर्णिमा को रात्रि में व्रत और जागरण करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखने वाली व्रतियों को किसी जरूरतमंद को भोजन और हवन अवश्य कराना चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यमुना जी पर कार्तिक स्नान का समापन करके राधा कृष्ण का पूजन और दीपदान करना बहुत अच्छा माना जाता है। विशेष शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल तुलसी माता की पूजा करके शाम को उनके सामने देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में मीठा जल डालने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। कार्तिक पूर्णिमा की रात चंद्रदेव को दूध, गंगा जल और अक्षत मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे कुंडली में चंद्र दोष दूर हो जाता है। अर्घ्य देने के दौरान चंद्रदेव के मंत्र जाप जरूर करें। कार्तिक पूर्णिमा की शाम को चंद्रमा के दर्शन अवश्य करने चाहिए। यदि पति पत्नी के बीच मनमुटाव में लड़ाई झगड़ा रहता है तो इस दिन पति पत्नी साथ मिलकर चंद्रमा का दर्शन करें और उन्हें गाय के दूध का अर्घ्य दें। ऐसा करने से संबंधों में मधुरता आ जाएगी। साथ ही साथ आर्थिक तंगी से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री सूतक, कनकधारा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य ही करें। आपके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर समस्त मनोकामनाओं को आपकी पूर्ण कर देंगी। और दोस्तों साथ ही साथ इस दिन आपको कोई भी फल माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का स्मरण करते हुए गाय को जरूर खिलाना है। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी समस्त मनोकामनाओं को पूरा कर देंगे। दोस्तों, कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिन्हें करने से हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानी दूर हो जाती है और हम एक सफल जिंदगी जी सकते हैं। इसीलिए अब हम आपको कुछ ऐसे विशेष उपाय बताने वाले हैं जिन्हें अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन करते हैं तो दोस्तों आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। नंबर 1, दिया और दीपक का उपाय। दोस्तों सबसे पहले बात तो आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने घर के मंदिर में रोजाना ही आपको दीपक जलाना चाहिए। अगर घर के मंदिर में या फिर घर में शाम के समय दीपक नहीं जलाया जाता तो इससे आपके घर का वातावरण बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। साथ ही आपके घर की परेशानी भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। कहा जाता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, शाम को पेड़ के नीचे दीपक लगाएं। इस उपाय को करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। और घर में दीपक तो हर रोज ही जलाना चाहिए शाम को। इस दीपक को जलाने के लिए आप किसी विशेष दिन का इंतजार ना करें। नंबर 2, तुलसी का उपाय। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी की पूजा अत्यंत शुभ फलदायी साबित होती है। इस दिन जल में कच्चा दूध मिलाकर तुलसी माता को अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही इस दिन तुलसी माता को रौली, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, चुनरी, 16 श्रृंगार की वस्तुएं और भोग अर्पित करना अच्छा रहता है। इसके अलावा कपूर और घी का दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती भी करनी चाहिए। अगर कुंडली में आपके किसी ग्रह का दोष हो तो तुलसी की पूजा
करके थोड़ी सी जड़ निकाल लें। इसके बाद इसे लाल रंग के कपड़े या फिर तावीज़ में डालकर बांध लें। इसी के साथ शाम के समय सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और तुलसी नामाष्टक का पाठ करें। तुलसी नामाष्टक स्तोत्र में तुलसी जी के 8 नाम हैं। मान्यता अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी नामाष्टक का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। तो दोस्तों, आप भी इस दिन स्नान, दान, पुण्य और व्रत आदि करें, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसका विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही सूर्य भगवान का आशीर्वाद जरूर लें। नंबर 3, अब जानते हैं गाय का उपाय। धार्मिक मान्यता है कि गाय को खिलाई गई कोई भी चीज सीधे देवी देवताओं तक पहुंचती है, इसीलिए पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है। गाय के लिए पहली रोटी निकालने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर गाय को तिल खिलाने से दुख और दरिद्रता दूर होती है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन आपको गाय को तिल, गुड़ खिलाना चाहिए और फिर उसे पानी देना चाहिए, जिससे आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे और आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। बता दें कि इस दिन काले तिल का दान करने से पितृदोष, राहु केतु और शनि के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन साधु संतों को तिल का दान करता है, उन्हें स्वर्ग मिलता है। इस दिन तिल से भरे तांबे के कलश को वैदिक ब्राह्मणों को दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन महिलाओं को सौभाग्य की वस्तुओं के साथ तिल का दान करना चाहिए, जिससे उनके सुहाग की रक्षा होगी। इस दिन तिल से बनी सामग्री का दान करने से बड़े से बड़ा दुख टल जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 4 पर बात करते हैं नमक के उपाय की। अगर आपका मन बहुत ही ज्यादा शांत रहता है या आपके अंदर अलग अलग तरह के विचार चलते ही रहते हैं या फिर आप किसी प्रकार की चिंता से घिरे हुए हैं, तो इससे आपका स्वास्थ्य गिरता जाएगा। इसीलिए अपने मन की शांति के लिए नमक मिले हुए जल से स्नान करने से शरीर तो शुद्ध होगा ही, लेकिन साथ ही मन की बेचैनी भी शांत हो जाएगी। इससे आपका भाग्य उदय हो जाएगा, नौकरी व्यापार में तरक्की हो जाएगी, माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएगी, भगवान शनि आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे, आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा, यहाँ तक कि आपका शुक्र भी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शाम के समय कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि ही चली जाती है। साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद हो जाता है, इसीलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए। नंबर 5 पर बात करते हैं धनिये के उपाय की। कार्तिक पूर्णिमा के दिन धनिये के बीज को पीसकर गुड़ के साथ मिलाकर एक मिश्रण बनाकर नैवेद्य तैयार किया जाता है। मान्यता है दोस्तों कि ऐसा करने से धन का नुकसान नहीं होता। धनिये को संपन्नता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन थोड़ी सी धनिया जरूर खरीदनी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी पूजा के समय धनिये के बीज माँ लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें। पूजा संपन्न होने के बाद किसी बर्तन या बगीचे में इस धनिये को बो दें। दोस्तों, धनिये के कुछ बीज गोमती चक्र के साथ अपनी तिजोरी में भी रखें, इससे आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। अब बात करते हैं खुशनसीब राशियों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। सनातन धर्म के शास्त्र और पुराणों में वर्णित है कि यदि किसी पर धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा हो जाती है तो उसके घर में कभी भी धन और वैभव की कमी नहीं होती। लेकिन क्या आप इस बात से परिचित हैं कि माता लक्ष्मी का स्वभाव बेहद चंचल माना जाता है? ऐसा कहा जाता है कि धन की देवी माता लक्ष्मी एक जगह टिककर नहीं रह पाती। यही वजह है कि मनुष्य के जीवन में धन संबंधी उतार चढ़ाव हमेशा आते ही रहते हैं। धन की देवी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए लोग तमाम प्रकार के उपाय करते हैं, जिससे माँ खुश होकर व्यक्ति को माला माल बना देती है। दोस्तों, आज के समय में इंसान को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसका सबसे पहला कारण आर्थिक तंगी है। इसके अतिरिक्त मनुष्य के जीवन में ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव ग्रहों की चाल से निरंतर होते रहते हैं। इसीलिए मनुष्य हमेशा ऐसे ही भविष्य को लेकर काफी उत्सुक रहते हैं। इसी क्रम में इस बार विशेष महासंयोग बन रहा है, जिसमें महालक्ष्मी अब 12 राशियों में से 4 राशियों पर बहुत ज्यादा अधिक प्रसन्न हो गई हैं और इन पर अपनी कृपा बरसाने
बरसाने वाली हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसा कि हमने बताया है कि मनुष्य के जीवन में ग्रहों की चाल का बहुत बड़ा महत्व होता है। इनकी चाल से सीधा हमारे सामान्य जीवन पर असर पड़ता है। कभी कोई किसी राशि के लिए खुशियां लेकर आता है तो कभी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। इसी क्रम में इस बार महासंयोग से माता लक्ष्मी इन 4 राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न हो गई हैं। यूं कहें कि इन 4 राशि वालों की अब लॉटरी लगने वाली है, जिसमें माता लक्ष्मी स्वयं 4 राशियों पर अपनी कृपा बरसाने वाली हैं। दोस्तों, अब इन 4 राशि वालों के जीवन में माता लक्ष्मी की अपार खुशियों की प्राप्ति होने वाली है। सो ऐसे में अब हम बात करेंगे उन राशियों के बारे में। दोस्तों, जिन 4 राशियों पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होने वाली है, उन 4 और खुश नसीब भाग्यशाली राशियों में से जो पहली राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को बता दें कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप लोगों के जीवन में अब बड़ा परिवर्तन होने वाला है। दोस्तों, आपके लिए अब समय अत्यंत शुभ रहने वाला है और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप बहुत अधिक धन लाभ प्राप्त करने वाले हो। धन संबंधित अनेक प्रकार के लाभ अब आपको प्राप्त होने वाले हैं। माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर पधार रही हैं और आपकी झोली अब खुशियों से भरने वाली है। दोस्तों, अब आप हर कठिनाइयों का सामना कर सकेंगे और आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपका जीवन सुखमय बनेगा। साथ ही साथ जो लोग व्यापार करते हैं उनको व्यापार में अधिक मुनाफा होगा। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी से संबंधित कोई बहुत बड़ी खुशखबरी अब प्राप्त होने वाली है। कन्या राशि वालों, कहना गलत नहीं होगा कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में खुशियों का भंडार आने वाला है। आपका जीवन अब माता लक्ष्मी खुशियों से भरने वाली हैं। आपके जीवन में अब आप अनेकों प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी सफलताओं की प्राप्ति करेंगे, जिससे आपका जीवन एकदम से बदल जाएगा। इस लिस्ट में दोस्तों अब अगली राशि आती है तुला राशि। तुला राशि वालों को बता दें कि माता लक्ष्मी की विशेष कृपा, भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपके ऊपर बन रही है इस कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर, जिससे आपको बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ होगा और इसके साथ ही पूर्व में की गई कोई भी आपकी मेहनत का परिणाम अब आपके सामने आने वाला है। व्यवसाय में आपकी योग्यता का प्रदर्शन आप सभी लोग देखेंगे। तुला राशि वालों, अब आप देखेंगे कि आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन हो रहा है। दोस्तों, माता लक्ष्मी आपके जीवन में अब ऐसा परिवर्तन लाने वाली है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। दोस्तों, आपका व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपको मित्रों का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। लक्ष्मी योग के कारण जबरदस्त कमाई के अब आपको अवसर मिलने वाले हैं। दोस्तों, अनेकों प्रकार के लाभ, धन लाभ तुला राशि वालों अब आपको प्राप्त होने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जो लोग नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर योजना बना रहे हैं तो वो योजना इनकी अवश्य ही अब सफल होने वाली है। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनको संतान प्राप्ति का सुख भी मिलने वाला है। कहना गलत नहीं होगा तुला राशि वालों, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से, श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से आपको हर जगह से इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन पर लाभ ही लाभ होगा। नौकरी करने वालों को नौकरी में प्रमोशन और वेतन वृद्धि के भी योग हैं। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें मनचाही नौकरी प्राप्त होने वाली है। कहना गलत बिल्कुल नहीं होगा कि तुला राशि वालों, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी और समय आपके पक्ष में रहेगा। दोस्तों, इस लिस्ट में अगली राशि आती है, वो राशि है मेष राशि। आपको बता दें कि आपकी कुंडली में जबरदस्त महालक्ष्मी योग बन रहा है। ये संयोग कभी कभी ही बनता है, जिसके कारण आपके लिए माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से समय अब बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आपकी जल्द ही किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपके जीवन की दशा पूरी तरह से बदल कर रख देगा। अब आपके जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। आपकी किस्मत में अब माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से ऐसा बदलाव आएगा कि आपको हर जगह से अब लाभ ही लाभ मिलेगा। मेष राशि वालों, आप व्यापार में देखेंगे कि आपके व्यापार में लाभ मिलने वाला है। जो लोग व्यापार करते हैं उनका व्यापार दिन दोगुना रात चौगुनी तरक्की करेगा। आपको अब हर जगह से लाभ ही लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं या नौकरी की तलाश में हैं उनकी मनचाही इच्छा पूरी होगी, उन्हें मनचाही नौकरी मिलेगी। साथ ही साथ नौकरी जो लोग करते हैं उनको नौकरी में प्रमोशन, वेतन वृद्धि के भी पूरे योग बनने वाले हैं। मेष राशि वालों, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब आपको धन प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होने वाले हैं।
साथ ही साथ जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनको माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से संतान प्राप्ति का सुख भी मिलने वाला है। कहना गलत बिल्कुल नहीं होगा कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से मेष राशि वालों अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। अब आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। माता लक्ष्मी स्वयं आपकी झोली खुशियों से भरने वाली है, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। अगली राशि जो आती है वो राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को बता दें कि माता लक्ष्मी अब आपके ऊपर बहुत अधिक प्रसन्न हो गई हैं। अब आपके ऊपर माता लक्ष्मी की जबरदस्त कृपा बन रही है, जिसकी वजह से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और पैसा बढ़ेगा। अधिक धन लाभ अब आपको होने वाला है। कुंभ राशि वालों, आप कोई जल्दी ही नया काम शुरू करने वाले हैं जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपके घर परिवार में शांति बनी रहेगी। और आपको बता दें कुंभ राशि वालों, जो लोग व्यापार करते हैं उनका व्यापार में अधिक मुनाफा मिलने वाला है। उनका व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। साथ ही साथ जो लोग विदेश में जाकर नौकरी या पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं तो वो सपना इनका जल्द ही पूरा होगा। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके सभी कार्य अब सफल होने वाले हैं, आसान तरीके से सफल हो जाएंगे। जो भी कार्य आपके रुके हुए थे वो सफलता पूर्वक पूरे होने की पूरी उम्मीद है। हर जगह से अब कुंभ राशि वालों को लाभ मिलने वाला है। माता लक्ष्मी की जबरदस्त कृपा अब आपके ऊपर बन रही है। कुंभ राशि वालों, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब आपको अनेक प्रकार के धन लाभ की प्राप्ति होने वाली है। आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है, जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपका जीवन बदल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी 4 खुशनसीब भाग्यशाली राशियां जो महालक्ष्मी के आशीर्वाद से अब धन से माला माल होने वाली हैं। ऐसे में आपकी राशि क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। अगर कोई राशि से संबंधित उपाय होगा आपके लिए तो हम आपको आपके कमेंट के रिप्लाई में आपको जरूर बता देंगे। इसी के साथ आइए दोस्तों जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी ने तारकासुर राक्षस का वध करके देवताओं को उसके भय से मुक्ति दिलाई थी। लेकिन तारकासुर के वध से उसके 3 बेटे तारकक्ष, कमला और विद्युन्माली बेहद दुखी और देवताओं के प्रति आक्रोशित थे। तारकासुर के बेटों ने देवताओं से बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की उपासना प्रारंभ कर दी। ब्रह्मदेव ने कहा कि ये वरदान नहीं दे सकते हैं, कोई और वरदान मांग लो। तब तीनों भाइयों ने कहा कि आप हमारे लिए 3 अलग अलग नगर बना दें। 1000 साल बाद जब तीनों भाई मिले तो तीनों नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देव एक ही बाण से इन तीनों नगरों को नष्ट कर दे, उसके हाथों ही हमें मृत्यु की प्राप्ति हो। ब्रह्मदेव ने उनको ये वरदान दे दिया। वरदान के प्रभाव से 3 नगरों का निर्माण हो गया। देवताओं के राजा इंद्र इन तीनों भाइयों से भयभीत होकर भगवान शिव के शरण में गए और मदद करने का निवेदन किया। तब भगवान शिव ने एक दिव्य रथ का निर्माण किया, जिसमें चंद्रमा और सूर्य उस रथ के पहिए बने। भगवान शिव बाण और अग्निदेव उसके नोक बने। ऐसे दिव्य रथ पर सवार होकर भगवान शिव उन तीनों राक्षस भाइयों से लड़ने पहुंचे। युद्ध के समय जैसे ही तीनों भाई एक सीध में आए, भगवान शिव ने उस दिव्य धनुष से बाण चलाकर एक बार में ही तीनों का संहार कर दिया। इस वजह से भगवान शिव को भगवान त्रिपुरारी भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये घटना हुई थी। इस वजह से कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। उसके बाद से काशी में जाकर गंगा स्नान किए, फिर वहां पर दीपदान किया। इस वजह से कार्तिक पूर्णिमा की शाम को देव दीपावली मनाई जाती है। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।